नादरीन, अब जरा इंटरनेशनल खबरों की तरफ चले जाते हैं। अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दस्तखत किए मुआहदे के ऊपर जो एमओयू साइन हुआ ईरान के साथ, जबकि ईरान की जानिब से उनके स्पीकर ने बाकर कालीबाफ ने एमओयू के ऊपर दस्तखत किए हैं। हालिया तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी वाज़ेह शिकस्त है ये, और इसकी सियासी कीमत डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चुकानी पड़ेगी, जो मर्जी कर ले वो। आपने हुर्मुज़ को खुलवाना ये क्या कामयाबी है, जंग से पहले भी खुली थी। ईरान एटमी तजर्बा ना करे, वो तो आयतुल्लाह अली खामनाई ने फतवा दिया हुआ था, उन्होंने तो करना ही नहीं था। अगर इन दो शराइत पे अमेरिका अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहा है, तो ये कामयाबी तो बगैर जंग के भी अमेरिका के पास थी कि आपने हुर्मुज़ भी खुली हुई थी, ईरान एटमी धमाका भी नहीं कर रहा था। ये दो कामयाबियां इस जंग से पहले, यानी 28 फरवरी को अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, उससे पहले आपने हुर्मुज़ खुली हुई थी और ईरानी सुप्रीम लीडर का फतवा मौजूद था कि हम कभी भी एटमी धमाका नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीजें तो पहले भी अमेरिका के पास थी। तो अब उन्होंने क्या हासिल किया, यानी इसे कामयाबी समझना अमेरिकन नहीं समझेंगे, अमेरिकन बेवकूफ नहीं है, अमेरिकन इसकी मुखालफत करेंगे। इसराइली वज़रा के इंतहाई मायूस कुन और बहुत गुस्से वाले और मायूसी वाले उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी मीडिया के ऊपर, कभी सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसराइल इसको एक नाकामी समझ रहा है, इस मुआहदे को। उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए, बल्कि उल्टा इसके अंदर जो है वो ईरान का फायदा हो गया। देखिए, बजाय इसके कि ये ईरान से ये करवाते कि वो हमास की, हिजबुल्लाह की और हौसियों की सपोर्ट ना करे, उल्टा ये हुआ कि इसराइल को बाउंड किया गया कि वो इन लोगों के ऊपर या तंजीमों के ऊपर अटैक ना करे। तो जहां पे आप डट जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, आप मुकाबला करते हैं, वहां पे फिर चीजें आपके हक में बदलती हैं। तो ईरान ना अल्टीमेटली इस लड़ाई का फातेह बना है। अब अरब ममालिक के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि उनका एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं इस रीजन में। इस पे बात करेंगे किसी दिन, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था सीसीडी वाले केस की। इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस मुल्क में मिस्टेकन आइडेंटिटी में बंदे मार दिए जाएं कि जनाब पता ही नहीं चला गलती से मार दिया, और ये खबरें आलमी सतह पे छपे, वहां पे कौन सियाहत लेकर आएगा, वहां पे कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ये हरकतें बंद करनी चाहिए। अदालतों का वजूद पाकिस्तान में खत्म हो गया है। पुलिस मुकाबलों में और जाली पुलिस मुकाबलों में लगातार बंदे मारे जा रहे हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो पाकिस्तान खसारे में जा रहा है, और उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की मुसल्लत करदा हुकूमत। और इसको मुसल्लत किसने किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने मफाद के लिए। देखे ना, उन्हें ही फायदा पहुंचा है ना, पाकिस्तान को तो नुकसान ही हुआ। पाकिस्तान की तो मईशत गिर गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी खत्म हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया। पाकिस्तान के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तो अच्छा हुआ ना, उन्हें 5 साल मजीद नौकरी मिल गई, और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस्तिस्ना भी मिल गया कि ताहयात अगर वो कुछ जुर्म करें तो उन्हें कानून नहीं पकड़ सकता। तनख्वाहदार तबके के हवाले से नाजरीन ये दावा किया गया कि उनका टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख लीजिए। रवा माली साल तनख्वाहदारों से 655 अरब रुपए जमा किए गए, जबकि आइंदा बजट में 700 अरब वसूल किए जाएंगे। ये ना आम आदमी को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ये आपकी जेब का एक सुराख बंद कर रहे हैं ना, 4 मजीद सुराख आपकी जेब में पैदा कर रहे हैं। ये आपका खून पसीना निचोड़ लेंगे, और याद रखिएगा 1 से 2 साल अगर ये हुक्मरान मजीद रहते हैं और इन्हीं पॉलिसियों पे काम करते हैं और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तो पूरा पाकिस्तान वो कीमत चुकाएगा जिसका हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मईशत को पूरी तरह निचोड़ के रख देंगे। ब्रेन ड्रेन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इमरान खान साहब की बहनों का एक मौक़िफ़ भी आया, जरा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि हमें इत्तला मौसूल हुई है कि 15 जून को इमरान खान को एक बार फिर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमें बैरिस्टर गौर की ट्वीट के जरिए से मालूम हुआ, जो जारी किया गया है तिब्बी रिपोर्ट हम उसको मुस्तरद करते हैं अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। माजी में भी मशकूक दावे ये इदारा कर चुका है कि इमरान खान की बिनाई 90% बहाल हो चुकी है। बाद में जब उनके वकील अडियाला में मुलाकात के लिए गए तो इमरान खान साहब ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जी मेरी जो नजर है वो बहाल नहीं हुई। एक बुनियादी सवाल अब भी जवाब तलब है, इमरान खान को 5वें इंजेक्शन की जरूरत क्यों पेश आई? हम हुकूमत के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करते। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में आजाद और मुस्तनद माहिर डॉक्टरों से करवाया जाए। फिर उन्होंने अदालती अहकामात बताया कि जनाब हमारी मुलाकात के लिए अदालतों ने भी कहा हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान को हकूक से महरूम करना महज एक सियासी मसला नहीं, बल्कि जेल मैनुअल और हाई कोर्ट के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी है। जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान दर्ज झेल हकूक के हकदार हैं।
नंबर 1, अपने बेटों से हफ्तावार टेलीफोनिक गुफ्तगू, खानदान के अफराद से हफ्तावार मुलाकात, अपने वकला से हफ्तावार मुलाकात, किताबों और मुताले के मवाद तक रसाई, टेलीविजन और अखबारात तक रसाई, मुनासिब तिब्बी इलाज और बाकायदा तिब्बी मुआयनों तक रसाई, किसी भी तिब्बी अमल या तरीका इलाज से कबल करीबी अहले खाना को इतला देना। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के अहकामात है उसके मुताबिक वो ये बताती है कि इमरान खान को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी जाए। ये हाई कोर्ट ने बाकायदा अहकामात दिए हुए हैं और मुलाकातें भी करवाई जाएं। और 6 दोस्त जिनमें पार्टी नुमाइंदगान भी शामिल हो हर जुमेरात को उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद है। उनकी बहनें जो है वो मुतालबात कर रही हैं, पार्टी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो अब उनका मजाक उड़ा रही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में 8 लोगों को मेंशन किया, यानी 8 लोगों को वो ट्वीट टैग किया कि ये 8 लोग हैं जिनकी वो खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। ये जो जंगबंदी हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। शहबाज शरीफ ने जो टैग किया वो ट्रंप को किया, नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस उनको किया, मार्को रूबियो को किया, स्टीव विटकॉफ के एक अकाउंट को किया, फिर स्टीव विटकॉफ के दूसरे अकाउंट को किया। तो पहले 5 अमेरिकी अकाउंट्स को उन्होंने टैग किया। फिर बारी आती है ईरान, यानी ईरान को प्रायोरिटी नहीं दी और ये भी नहीं देखा कि सदर ट्रंप को अगर आपने पहले किया तो फिर आप दूसरे नंबर पे ईरानी सदर को करें, फिर आप अगर जेडी वेंस को करते हैं तो फिर आप कालीबाफ को करें, फिर आप मार्को रूबियो को करते हैं तो फिर आप इराकची को करें। जो तरीकाकार था वो तो ये था, लेकिन 5 अमरीकियों को पहले रखा और 3 ईरानियों को बाद में रखा, जिनमें ईरानी सदर, कालीबाफ और इराकची, ये तीनों थे। अच्छा, अब तीनों में से किसी ने भी इसको रीट्वीट नहीं किया। जब मैंने इसको देखा उस वक्त तक किसी ने भी शहबाज शरीफ के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, हालांकि इनको मेंशन किया गया। जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो इस पे रिस्पॉन्ड करे या कम से कम वो देख ले, लेकिन किसी ने भी रीट्वीट नहीं किया शहबाज शरीफ के ट्वीट को। तो हमारी हालत वो है कि अपने घर के अंदर भूख है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बर्तन बिक गए हैं, कर्जे चढ़ गए हैं, पूरा कुंबा आपस में दस्तों गिरबान है, घर के अंदर खाना जंगी लगी हुई है, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, नफरत की आग लगी हुई है, हर कोई घर से भागना चाहता है, मगर चौधरियों के बीच में सुलह हो रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है। यानी अपने घर के अंदर भूख नाच रही है, अपने घर की हालत यह है कि कर्जे चढ़ रहे हैं, अपने घर की हालत यह है कि कोई चीज सही तरीके से नहीं हो रही, तरतीब के साथ कुछ नहीं हो रहा, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बस इसी को बोलते हैं। ये कहावत एग्जैक्टली पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनके ऊपर सादिक आती है। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल है और एस्टेब्लिशमेंट किसी भी वक्त इसका मतन जो है वो सियासतदानों के हवाले कर सकती है। फौरी तौर पे नवाज शरीफ वापस पहुंचेंगे, बाकी सारे लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और 28वीं आईनी तरमीम भी बाजमात पास करवाई जाएगी। आपको बहुत बड़े इसमें सरप्राइजेस मिलेंगे और एक दफ्तर के अंदर बाकायदा बंद दरवाजों के पीछे हुकूमत की मर्जी और उसकी समझ के बाहर ये 28वीं आईनी तरमीम तैयार की गई है। काफी सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। नाज़रीन, एक लोडोविक क्रारियक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज, ये जैसे आपका नोबेल इनाम है उसी तरह वकला का भी एक इनाम होता है। जो स्ट्रगल करने वाले, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाले वकला को बैनुल-अक़वामी सतह पे उनको एक पहचान दी जाती है, उन्हें एक अवार्ड से नवाजा जाता है कि ये वो वकला है जिन्होंने आगे बढ़ के इंसानियत की खिदमत की और इंसानी हकूक के लिए बेहतरीन आवाज उठाई। जैसे नोबेल इनाम है उसी तरह ये वकला का एक बहुत बड़ा इनाम है। सबसे पहले ये इनाम दिया गया था तारीख में नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को ये इनाम मिला, उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोगों को ये इनाम मिला जिन्होंने इंसानी हकूक के लिए काम किया, इंसानियत के लिए आवाज उठाई। और इस साल ये अवार्ड पाकिस्तान के हिस्से में आया है और पाकिस्तानियों को इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, उन्हें मुश्तरका तौर पे फ्रांस से ये अवार्ड दिया गया है, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पहचान है कि ये पिसे हुए तबकात के लिए आवाज उठाता है और आज वो दोनों जेल के अंदर बंद है। आज एक वाकया हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। हलीमा खानम पे किसी ने अंडा फेंक दिया। ये वाकया क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहां पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोले वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उनपे गंद उछाला गया, उनपे कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनजीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया।
तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है, वो हमेशा से ये गंद डालती रही है। और आज एक और गंद डाला है, एक अंडा फेंका गया एक खातून के ऊपर जो सिर्फ अपने भाई का पैगाम बाहर पहुंचा रही थी। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश कर दे, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकज़ई साहब ने जो कॉल दी है 8 सितंबर को, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे मिले, उनके साथ ताज़ियत की जाए। अख्तर मेंगल से मेरी तरफ से हमले के शोहदा की ताज़ियत की जाए और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा। दूसरी चीज इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात ये बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें ज़हनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है, वजह सिर्फ ये है कि इसकी आवाज बंद कर दें, और आवाज बंद करके किसकी आवाज बंद करनी है? अवाम की आवाज बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई हैं, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज दबाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीजें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करता। कैसा आदमी है, कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमजोर ना समझे या उसके लोग कमजोर ना पड़ जाए, या वो बुज़दिलों की सफ में जाकर खड़ा ना हो जाए, जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्म खलीलजाद ने अब कुछ बात की है, उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा जराए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्म खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्म खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही है ये चीजें, और ये मिसट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ। ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी बोली, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। बहरहाल ये जुल्म खलीलजाद हैं, अब वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन एम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहां से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीजें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है और ये मिस ट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई तो उसके बाद सहाफियों से भी उन पे अटैक करवाया गया। देखिए सहाफत में और हरासमेंट में फर्क होता है, यानी सहाफत आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं। देखें अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे ऊपर PMLN के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है।
आप जब बात करते हैं लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दें एक औरत को, उसके साथ साथ चले उसको हरास करें, ऊंची ऊंची बोले और वहां पे धक्के लगे। ये नामुनासिब है और ये हरकतें हलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि हलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये हलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलात के अंदर आपको दिखाई देगी, लेकिन सियासत के अंदर हलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की, वो फेड आउट हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा। आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। लिहाजा ये जो लोग हलीमा खान से सियासी सवालात करते हैं, वो तो खुद कहती है कि मेरा सियासत से कोई रोल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में उनसे सवालात किए जाते हैं। भाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवालात करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करो, वहां पे जर्नलिस्ट भी मौजूद है, वजीर आला भी मौजूद है, वो हर दूसरे दिन मीडिया से बात करता है, वजीर आला भी मौजूद है वहां पे।